श्री सीताराम भगवान की जय। मंत्रों के बारे में हम सभी को पता है कि भैया मंत्र जपने में कई तरह के नियम होते हैं कि अशुद्ध अवस्था में नहीं जपना चाहिए, शुद्ध अवस्था में ही जपना है, नहा धो करके ही जपना है। और कई कई मंत्र तो इतने विशेष नियम होते हैं, उनमें तो हमने पढ़ा है कि भगवान के समीप बैठ करके ही जपना है, यानी कि भगवान का कोई विग्रह हो या तस्वीर हो तो उनके पास ही हम बैठ करके जप सकते हैं। शुद्ध अवस्था भी हो चाहे तो भी चलते फिरते भी नहीं जप सकते, भगवान के पास ही जपना है। तो अच्छी बात है, मंत्रों की अपनी एक अलग मर्यादा है, अपनी एक अलग नियम है और फिर उनकी उस तरह से शक्तियां भी हैं। अब एक बार क्या हुआ कि श्री देवर्षि नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया कि भगवान, इस कलयुग में इतने नियम अवस्थाओं का किसी को इतना ज्ञान है नहीं और ना ही कोई करने को राजी है भी। तो इन कलियुगी जो मनुष्य हैं, मानव हैं, इनका कल्याण कैसे होगा कि ये मंत्र जपने में पहली बात तो इनकी कोई श्रद्धा होगी नहीं। और जो कोई जपना चाहे भी किसी तरह तो उनमें फिर इतने तरह के नियम होते हैं कि उन नियमों को देख करके ही उसकी रुचि हो सकता है कुछ कम हो जाए। तो कोई क्या ऐसा मंत्र है नहीं जिसका कोई नियम ना हो, जिसमें कोई विधि ना हो, कोई निषेध ना हो, बस उसको जप लिया जाए कैसे भी तरह तो वो हमारा कल्याण कर दे। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ, ऐसा एक मंत्र है भगवान का जिसमें कोई विधि नहीं है, कोई निषेध नहीं है, कोई किसी तरह का मान नहीं है। बस ये हमको जपना है और ये हमें भगवान तक पहुंचा देगा। उसके लिए कहा गया है कि नास्ति विधि रति, इसकी कोई विधि नहीं है। बड़ी छोटी सी बात है, वो है भगवान का महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को पता होगा ये एकमात्र ऐसा मंत्र है जो भगवान का नाम स्वरूप भी है। ये इसमें देखो, ये मंत्र ही ऐसा है कि इसमें भगवान के नाम आ रहे हैं, भगवान के नाम से ही मिलकर के ये मंत्र बन गया है। तो ये भगवान का नाम हरे कृष्ण यानी कि राधा कृष्ण, हरे राम यानी कि सीताराम, बात एक ही है। तो ये हैं तो भगवान के नाम ही, लेकिन इसको हमारे शास्त्रों पुराणों में बड़ा पवित्र मंत्र बताया गया है, ये मंत्र है। तो ये एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसमें कोई विधि नहीं लगती, कोई निषेध नहीं लगता, किसी भी तरह की अवस्था का भी कोई वर्णन नहीं है। केवल हम इसको जप सकते हैं हर समय, जैसे भी हो, नाम की तरह। जैसे नाम जप के लिए कहा जाता है कि इसमें कोई विधि नहीं है, कोई निषेध नहीं है, जैसे भी हो बस नाम जप कर लिया जाए। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, भाव को भाव अनक आलस हो, कि मन से जपो या बिना मन से जपो, उसमें मन लगे या ना लगे, कैसे भी हो हम नाम जप करें भगवान का तो हमारा कल्याण होगा ही, वो हमारा मंगल करेगा ही। तो ठीक ऐसा ही यह नाम स्वरूप भगवान का मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, सभी को पता भी है। अब ये देखो भाई, इतनी विशेषता क्यों, किस लिए? जब ये मंत्र है तो भगवान इस पर नियम भी लगा सकते थे जैसे कि और सभी मंत्रों पर हैं। वो ये भगवान ने जो सहूलियत, जो सुविधा दी है वो हम लोगों के लिए ही दी है। नारद जी ने ये प्रश्न पूछा ही इस बात से था कि कलयुग में जो मनुष्य हैं उनका कल्याण उद्धार कैसे होगा। वो ना तो इतने मुश्किल मुश्किल मंत्र पढ़ ही पाएंगे, ना जप पाएंगे, और जप भी पाएंगे तो ना तो उस तरह से श्रद्धा बनेगी और ना ही वो नियम वो कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या उपाय है, तब ब्रह्मा जी ने ये बताया है। अब भाई देखो, इतनी ज़्यादा सुविधा होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा सरल साधन सुगम होने के बाद भी इसको बोलने में हमें क्या ही परेशानी आ रही है, इसको जपने में। अब ये हमारे लिए मंत्र का काम करेगा तो सोचो इसकी शक्ति कितनी होगी। तो भैया जब देखो, इतने के बाद भी हम इस चीज़ का उपयोग, हम इस चीज़ को ना जप पाएँ, भगवान के नाम जप ना कर पाएँ तो फिर व्यर्थ है। कुल मिलाकर के अंत में वही सार बात, और कोई साधन बने तो भी ठीक, ना बने तो भी ठीक। अब देखो, मैं इस बात को अंत में अपनी हर वीडियो में कहता हूँ एंड में कि भगवान का नाम जप चलते रहना चाहिए, कोई साधन बने तो ठीक, ना बने तो भी ठीक। तो हर जगह से घुमा फिरा करके सभी तरह के शास्त्रों से, पुराणों से, संतों से, महापुरुषों से, जहाँ कहीं से भी कोई सी भी बात उठा लो, उसका जो एंड में सार स्वरूप निकल करके आएगा ना कि भैया हमें करना क्या है, यदि हमें भजन मार्ग में चलना है, भगवान की प्राप्ति करनी है तो हम क्या करें। तो उसका उत्तर यही आएगा कि कुछ मत करो, जो कुछ कर रहे हो सो करते रहो, नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के नाम का जप जरूर करो। भगवान का नाम जप ही भजन है, या यूं कह लो भजन का स्वरूप ही भगवान का नाम जप है। तो अब तो यह मंत्र स्वरूप भगवान का नाम भी हमारे पास है ही जपने के लिए, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं, कोई विधि नहीं, किसी से कुछ करने की, कहने की ज़रूरत नहीं। नाम की तरह हम इसको जप सकते हैं, लेकिन ये माना मंत्र ही जाएगा। तो भैया, और कोई साधन बने तो ठीक, ना बने तो भी ठीक, लेकिन नाम जप चलते रहना चाहिए। बोलो सीताराम भगवान की जय।